जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, जब से हम गुरु जी के साथ जुड़े हैं, किस तरह से गुरु जी ने हमें पल पल संभाला है। संगत जी, हमारा मन चाहे कितना भी घबराए, लेकिन गुरु जी हर पल हमें एहसास करवाती हैं कि वो हमारे साथ हैं, अंग संग हैं। शुक्राना गुरु जी, हमें इतना प्यार देने के लिए, हमें अपनी संगत बनाने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने हमें इतना कुछ दिया है, शायद हमारी इतनी औकात भी नहीं थी जितना हमें गुरु जी ने दे दिया है। इसलिए संगत जी, हमें हर श्वास में गुरु जी का सिर्फ और सिर्फ शुक्राना करना चाहिए। वो हर एक चीज का शुक्राना जो गुरु जी ने दी है। अगर कोई चीज हमें नहीं भी मिली तब भी हमें शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी को सब मालूम है हमें कब किस तरह से उन्होंने देना है। हमें कभी भी उनसे किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए। शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और आज का जो सत्संग है वो शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की कृपा से हर रोज़ ही शुक्राना होता है। हर रोज़ गुरु जी की टीचिंग्स, इतनी प्यारी प्यारी टीचिंग्स हमें मिलती हैं कि हर रोज़ हर एक मोमेंट ऐसे है कि स्पेशल है। हर एक मोमेंट गुरु जी अपने बच्चों को स्पेशल फील कराते हैं। हर एक मोमेंट गुरु जी हमें एहसास कराते हैं कि कितनी ब्लेसिंग्स हैं हमारे सराउंडिंग में, कितने ज़्यादा हम ब्लेस्ड हैं, और हमें हमेशा शुक्राना ही करते रहना चाहिए परमात्मा का, गुरु जी का, कि उन्होंने हमें अपने चरण शरण में रखा है, अपने चरणों की मौज दी है। हमारे पता नहीं कितने कष्ट वो हर रोज़ काट रहे हैं, हमारे कितने ही बुरे कर्म जो है वो काट रहे हैं। और परमात्मा की नज़र हो जाए, गुरु जी की नज़र हो तो वो तो हमारे बुरे कर्मों को सपने में ही रुलाकर, सपने में ही कष्ट देकर वो कटवा देते हैं। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। ऐसे गुरु सच में हमें कहाँ मिलते। गुरु जी, वाहिगुरु जी, आप जी का बहुत बहुत शुक्राना कि आप जी ने अपने बच्चों की बच्चों को अपना आशीर्वाद दिया, और हमारे जितने बुरे कर्म है, हमारी जितनी पीड़ा है, जितने भी कष्ट है, वो आप सपने में ही कटवा देते हो, और आप मतलब हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी देते हो। बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, आज का जो मेरा सत्संग है, शुक्राना सत्संग है, वो इसी के ऊपर है, गुरु जी के ड्रीम दर्शन, और कैसे गुरु जी ड्रीम में आके, कैसे गुरु जी ने ड्रीम में आके अपनी बच्ची के कितनी बार बुरे कर्मों को भी ख़त्म किया, और बुरे मतलब जो कष्ट थे उनको भी ख़त्म किया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना कि आप करते हो। तो संगत जी, ये गुरु जी की बेटी गुरु जी से 2022 में जुड़ी थी। और संगत जी, जैसे पहले भी मतलब मैं कह लूँ कि मैं तो शायद मैंने 2022 में गुरु जी को देखा, पर गुरु जी, वाहिगुरु जी तो मेरे साथ बचपन से थे ना। तो संगत जी, मुझे बचपन से ही ड्रीम्स थोड़े आते थे, मतलब थोड़े विविड ड्रीम्स, हैवी ड्रीम्स आते थे, या कह लो कि वो सिनेरियो आगे जाके होता ज़रूर था मेरी लाइफ में, बट उसका इम्पैक्ट काफ़ी कम हो चुका होता था। सब मतलब जैसे गुरु जी बोलते हैं ना, 90% तो वो कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, 10% हमें भोगने होते हैं, तो वैसे वाली चीज़। तो संगत जी, क्या है कि 2022 में मैं गुरुजी से जुड़ी, तो मैं गुरुजी से जुड़ने के बाद का ये सत्संग शेयर करना चाहूँगी। ऐसे कि 2022 में भी मुझे काफ़ी ऐसे ड्रीम्स आते थे वैसे, बट मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। तो गुरुजी ने जो मुझे पहली बार ड्रीम दर्शन दिए थे, जो उसके बारे में मैं शेयर करना चाहूँगी। मैं क्या, गुरुजी ये मुझे हुक्म दे रहे हैं। एंड संगत जी, ये सत्संग मुझे शेयर करने के लिए प्रेरित किया गया। गुरुजी ने देखो कैसे मुझे प्रेरित करवाया। कल रात की बात है, आज जैसे 7th है, आज 7th नवंबर है, तो ये भी गुरुजी का बहुत शुक्राना है कि आज 7 नंबर गुरुजी का ब्लेस्ड नंबर है, आज ब्लेस्ड डेट है गुरुजी की वाला नंबर की, और आज गुरुजी अपनी बच्ची को हुक्म दे रहे हैं। तो संगत जी, क्या हुआ कि कल रात को 6 को मैं अपनी एक फ्रेंड आंटी जी से बात करी थी, वो गुरुजी की संगत ही है, और गुरुजी ने उन्हें एज अ फ्रेंड के रूप में मुझे ब्लेस किया है। तो संगत जी, उन आंटी जी से मैं बात करी थी, तो उनसे ऐसी बातों बातों में ना वो भी अपना एक सत्संग शेयर कर रहे थे, ड्रीम सत्संग। तो मुझे हुआ कि मैं भी शेयर करूं,
तो ऐसे तो जैसे गुरुजी ने काफ़ी बार ड्रीम दर्शन दिए, पता नहीं क्यों संगत जी मैंने वो वाला सत्संग शेयर किया जो मुझे 2023 के इनिशियल डेज में, लाइक इनिशियल मंथ्स में मुझे आया सपना। तो मैंने वो सपना उनसे शेयर किया, वो मैं बताऊंगी भी। तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि ये तो सत्संग है, ये ब्लेसिंग नहीं, ये सत्संग होता है और हमें इसको जरूर शेयर करना चाहिए। तो मैंने आज तक कभी वो शेयर नहीं किया था, तो शायद मुझे वो तब वो ड्रीम आया, तो मैंने मतलब ड्रीम अपनी मम्मा को बताया और उसके बाद से कभी मैंने जिक्र ही नहीं किया उसका। तो पर उन आंटी जी ने मुझे बताया कि ये तो बहुत मतलब कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने आपको ड्रीम दर्शन देख के ड्रीम में आके कट किया, तो आपको इसका शुक्राना सत्संग जरूर करना चाहिए। तो शुक्राना गुरुजी के आपने उन आंटी जी के थ्रू मुझे मतलब इंसिस्ट किया, मतलब मुझे ये शुक्राना करने का मौका दिया। गुरुजी खुद ही देखो कितने प्यारे है कि वो हमसे शुक्राना की सेवा भी खुद ही ले लेते हैं। तो गुरु जी बोलते हैं ना, शुक्राना करने वाले का भी भला ते शुक्राना सत्संग सुनने वाले का भी मतलब भला हो। तो संगत जी, तो आज वही गुरु जी मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि आज मैं कौन सा वाला सत्संग शेयर करूं, वो वाला तो गुरु जी ने उस टाइम पे 2023 में मुझे ये ड्रीम दर्शन दिए थे। और मेरा मतलब कष्ट कोई हरा था, कोई क्या डेफिनेटली बहुत बड़ा कष्ट था, पर हम क्योंकि जब हमारे साथ वो चीज़ गुरुजी ने होने दी तो हम बड़े हैं ना, हम बड़े पापी हैं कि हम उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते हैं। बट ऐसे तो गुरुजी एवरी डे हमारे पता नहीं कितने कष्ट किस किस रूप में आके कट करते हैं और किस किस रूप में आके वो हमें गाइड करते हैं, इस लाइफ को कैसे हमने जीना है, उसको कैसे वो मार्गदर्शन करते हैं। गुरुजी में सब है, मतलब वो वाहिगुरु जी हैं, वो सब है। वो हमें कैसे ज़िंदगी जीनी है, कौन सी बात कहाँ पे करनी है। अब तो वो हमें ये भी बताते हैं कि कौन सी बात बोलनी है, कौन सी नहीं बोलनी है, कब चुप हो जाना है, कब बोलना है। मोस्टली तो वो चुप रहने को ही हुक्म देते हैं कि चुप रहो, शांत रहो, चुप रहो, शांत रहो, सहजता में रहो, नीवे हो जाओ, नीवे रुखा नु फल लग देने, जीरो होके मेरे कोल आओ, अपना भांडा खाली करके मेरे कोल आओ, ताई भांडा भरूंगा ना। जो गिलास ऑलरेडी मतलब पानी से एक गिलास फुल है तो उसमें और पानी नहीं जाएगा, तो हमें गिलास अपना अपने दिमाग का अपना बाहर जो है वो अपने जब हम जोड़े उतारते हैं ना, उसी के साथ उतार के उस वहीं पे अपना सब कुछ छोड़ के गुरु जी के पास बिल्कुल जीरो बन के जाना चाहिए। अपना बर्तन हमें खाली करके जाना चाहिए, तभी उसमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स आएंगी, तभी गुरु जी उसमें कुछ ज्ञान भर सकते हैं, तभी गुरु जी उसमें हमें ब्लेसिंग दे सकते हैं। तो शुक्राना गुरु जी ये बातें भी सिखाने के लिए शुक्राना। तो संगत जी, जो सत्संग मेरे साथ हुआ, ये जो ड्रीम दर्शन गुरुजी ने दिए, तो ऐसे है कि 2023 में गुरुजी ना सपने में आए, पहली बार मेरे सपने में गुरुजी आए, मैंने साक्षात तो ये बहुत बड़ा शुक्राना है मेरे लिए कि गुरुजी थैंक यू सो मच कि आपने साक्षात रूप में दर्शन दिए। तो संगत जी उस टाइम पे क्या हुआ, कैसे था ड्रीम में कि वो सुबह का ही टाइम था, मेरे उठने का ही टाइम था, तब की बात है। तो ये ड्रीम आया और मीठा मीठा सा मौसम था उस टाइम पे, मुझे इतना याद है। तो संगत जी क्या होता है कि ड्रीम में आते हैं गुरुजी। ड्रीम में मैं ऐसे देखती हूँ कि हमारे घर में जिस एरिया में जोत जगती है ना, उसी एरिया में जोत जग रही है, गुरुजी के स्वरूप के आगे जोत जग रही है, और मैं ऑलरेडी उस जोत के आगे बैठी हुई हूँ। ड्रीम में मैं जोत के आगे बैठी हुई हूँ और जोत में से पहले ना कोई पक्षी बाहर निकलता है, लाइक जोत में से आउल टाइप कुछ निकलता है। वो आउल नहीं होता, उसके ऊपर मैं बाद में होगी, जो कि हनुमान जी की सवारी बोलते हैं, मतलब आउल टाइप वो लगते हैं, बट आउल नहीं होता वो। संगत जी मुझे उस बर्ड का नेम नहीं पता है, पर वो सिमिलर होते हैं आउल की तरह। और जो पंचमुखी रूप है ना हनुमान जी का, उसमें भी उनका फेस आता है वो। तो वो गरुड़ बोलते हैं शायद उसको, इफ़ एम नॉट रॉन्ग, आई एम रियली सॉरी संगत जी, मुझे उसका नाम नहीं पता। तो वो निकलता है पहले जोत में से बाहर, फिर उसके बाद से गुरुजी आते हैं। गुरुजी साक्षात जोत में से बाहर आते हैं और वहाँ पे गुरुजी बैठते हैं, गुरुजी विराजमान हो जाते हैं। और जब जैसे गुरुजी आते हैं तब ना थोड़ा शोर मचता है, शोर इन द सेंस कि हवा में थोड़ा शोर होता है, तो थोड़ा शोर होता है। तो उसकी वजह से मेरी मम्मा और सिस्टर भी सपने में वहाँ पे आके बैठ जाते हैं। तो मैं और मेरी मम्मा सिस्टर तीनों हम ऐसे गुरुजी के आगे सिर झुका देते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, उनके पास नीचे बैठ जाते हैं, और गुरुजी थोड़ा ऊपर बैठे होते हैं आसन पे, और हम तीनों नीचे उनके साथ बैठ जाते हैं, ऐसे घुटनों के बल पे उनके आगे सिर झुकाते हैं और बैठ जाते हैं। तो संगत जी उस टाइम पे क्या होता है, गुरुजी ना हम तीनों बैठे होते हैं, तो मैं बिल्कुल गुरुजी के पास होती हूँ। तो गुरुजी ना मेरे सर में से ना जू निकालते हैं, गुरुजी मेरे सर में से जू निकाल के ना मेरे हाथ में देते हैं, और गुरुजी मैनू गुरुजी कहते हैं ए फड़, एल फड़, ए मैं जू तो कढ़ देती है पर इन्हें 2 अंडे दे दिते। तो गुरुजी ना ये बोल के
ये बात बोल के मतलब मैं और मुझे पता चलने लग जाता है कि गुरुजी अब जा रहे हैं, और मैं, मेरी सिस्टर और मेरी मम्मा ना तीनों ना हम रोते हैं कि गुरुजी जा रहे हैं। तो हम उन्हें मतलब जो भी हम वहाँ पे बैठ के ना रो रहे होते हैं, उनके आगे सर झुका के रो रहे होते हैं कि मतलब गुरुजी जा रहे हैं। तो संगत जी गुरुजी ना हमारे जो मेन दरवाजा होता है उस साइड को चलते चलते उससे बाहर जाते हैं। तो संगत जब वो बाहर चले जाते हैं उसके थोड़े के टाइम बाद लाइक मैं कॉन्शियसनेस में आ जाती हूँ, फिर मैं उठ जाती हूँ। तो संगत जी अब जब मैं उठती हूँ, क्योंकि ये ड्रीम जब गुरुजी आते भी हमें ड्रीम दर्शन में भी देते हैं, तो भी हमारी लाइक बॉडी हैवी है, हमने क्योंकि वो गुरुजी रियलिटी में आए होते हैं, गुरुजी साक्षात आए होते हैं तो हम थोड़ा हैवीपन फील करते हैं ना, मतलब हैवीनेस नहीं बट मतलब बहुत अच्छा भी फील कर रहे होते हैं, पर क्योंकि गुरुजी एनर्जी है तो क्योंकि मतलब वो जब वो आते हैं फिर जाते हैं, तो वो एक इमोशन से हम ऑलरेडी निकल रहे होते हैं, हमारी बॉडी फिर जब वो नॉर्मल मतलब हम उठते हैं तो कुछ फील होता है हमें अपने अराउंड सराउंडिंग में ना, लाइक हैवीपन फील हो रहा था उस टाइम पे, जितना मुझे याद है काफ़ी दिल भरा हुआ था मेरा। तो मैंने मम्मा जैसे मुझे उठाने आए तो मैंने मतलब मम्मा मेरे रूम में आए तो मैंने उनको ना उठते ये सपना बताया कि मम्मा ऐसे सपना आया, पर मुझे समझ नहीं आया कि गुरुजी ने मेरे सर में से जूं निकाली। और मैं ना उस टाइम देखूँ कि यार मेरे सर में जूं तो नहीं है कहीं। देखो हमारा तो दिमाग इतना ही चलता है ना, मतलब हम तो बैठकर मतलब बड़े वो हैं कि हमारी तो सोच नहीं वहाँ तक जा सकती जो हमारे गुरुजी हमारे साथ करते हैं। तो संगत जी उस टाइम क्या हुआ कि ये सपना निकल के गया, उसी के 2 दिन बाद की बात है, मैंने शैम्पू लेके आई बाज़ार से एक शैम्पू लेकर आई संगत जी। तो जब मैं शैम्पू लेकर आई वो लॉरियल का शैम्पू था, तो शैम्पू लेकर आई और उस शैम्पू से जैसे मैंने नेक्स्ट डे हेयर वॉश करने थे संगत जी, वो शैम्पू से जब मैं नेक्स्ट डे हेयर वॉश करने लगी वो शैम्पू की बजाय च्युइंगम थी, वो च्युइंगम थी। आई मीन च्युइंगम इन द सेंस आई रियली डोंट नो शैम्पू खराब था क्या था, मुझे कुछ नहीं पता, बट इतना पता मैंने बालों पे लगाया, मेरे बाल सारे चिपक गए। तो मैंने बड़ी मुश्किल से उन बालों को वॉश किया, अलग किया, बहुत मतलब मुझे कठिनाई हुई उसको करने में ना। और मैंने फिर उसको रात को जैसे मैंने मतलब जैसे वो थोड़े मतलब क्योंकि मेरे बाल बहुत चिपक गए थे, वो उतर नहीं रहे थे बहुत, मैंने कोशिश की, मतलब कुछ कष्ट था, आई रियली डोंट नो। फिर मुझे वो सपना लेकिन याद आता रहा कि ऐसे सपना था, वो बालों का कुछ सपना था, वो मेरे सर का कुछ सपना होगा, 2 अंडे दे दिए, मतलब वो सपना मेरे दिमाग में चल रहा था कि इसका क्या मतलब हो सकता है, मुझे समझ नहीं आया। तो संगत जी क्या हुआ, पर मेरे बालों के ऊपर कुछ ना कुछ हो ही जा रहा था। तो उसके बाद से उसी रात को ना जिस दिन मैंने शैम्पू किया, मतलब ये सपना आया कि 2-3 दिन बाद की बात है, मैंने ना रात को जैसे अपने मैंने बाल अपने जो है वो कॉम्ब किया एंड संगत जी कभी भी ना मैंने ना अपने बालों को ऐसे ज़मीन पे नहीं गिरने दिया, लाइक ज़मीन पे अगर गिरते भी है तो मैं उसी टाइम पे उनको इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल दूँ। उस दिन मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैंने बाल अपने कटिंग किए या मुझे इतना याद नहीं आ रहा, पर इतना पता है मैंने कॉम्ब किए और अपने बाल समेटे, और नीचे जो बाल गिरे थे ना, एक तो कॉम्ब में आते हैं और नीचे भी हमारे हेयर फॉल होती है अगर तो बाल गिरते हैं, तो बहुत सारे बाल नीचे गिरे पड़े थे। पर मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं उन बालों को ऐसे ही छोड़ के बाहर आई, लाइक अपने ड्रेसिंग रूम में से बाहर गई। तो बाहर से जब मैं वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ आई ना संगत जी, तो पूरा ड्रेसिंग रूम मेरे बालों से भरा हुआ था। मैंने देखा, रियलिटी की बात बता रही हूँ, मेरा ड्रेसिंग रूम पूरा बालों से भरा हुआ था, और वहाँ पे एक सांप था, बड़ा वाला सांप था, बहुत बड़ा भी नहीं जैसे हमारा हाथ होता है, मतलब फिर भी था, मतलब वो 2 मीटर एक नहीं सॉरी मतलब कुछ मतलब बड़ा था, मतलब था बड़ा, दिख रहा था अच्छे से, जितनी कॉम्ब का साइज होता है आप मतलब लगा लो, जो बड़ी एक्चुअल में कॉम्ब होती उतने साइज का एक सांप था। पर वो सांप की तरह नहीं था, वो कैसे था कि एक सांप है, उसके आगे 2 मुंह हैं, 2 मुंह बने हुए थे उसके, और मुंह जो थे उसके आगे वो रेड कलर के थे, पीछे से उसका वो वही कलर था ब्लैक कलर का, ब्लैक जो भी स्नेक की स्किन होती है उस कलर का था, और आगे से उसके 2 मुंह बने हुए थे, अलग ही टाइप का वो कुछ था। और संगत जी मेरे ड्रेसिंग रूम में मेरे बालों के साथ लिपटा हुआ था, पूरे मेरे बाल उसके साथ लिपटे हुए थे, वो पूरे मेरे बालों के बीच में था, और वो मदहोश था, लाइक वो पूरा मरा भी नहीं था पर वो मरने वाली कंडीशन में ही था। तो संगत जी वो पूरा ऐसे राउंड राउंड हुआ पड़ा था, और मैंने उस टाइम मम्मा को आवाज़ डाली कि ये क्या है, ये कहाँ से आया, कि क्योंकि आज तक हमें इस घर में रहते हुए 14 ईयर हो गए, 10 to 14 ईयर हो गए, मैंने कभी भी, और ऊपर मेरे ड्रेसिंग रूम में तो कभी भी नहीं, हमारे जो नीचे बाहर है ना, कभी कभी बरसात वाले मौसम में वहाँ पे कुछ अर्थवॉर्म्स टाइप आते हैं, ऊपर हमारे मतलब ड्रेसिंग में मेरे ज़िंदगी में कभी ना तो कोई जगह है वहाँ आने की, कुछ भी नहीं है संगत जी, पता नहीं वो कहाँ से आया, और वो मेरे बालों के साथ लिपटा हुआ था, और वो मदहोश था, मतलब वो मरा हुआ था एक हिसाब से। तो मतलब पता ही नहीं कैसा वो कष्ट था। और उस टाइम पे संगत जी एंड गुरु जी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने ये चीज़ रियलाइज़ ही नहीं की कि इसका कितना बड़ा कष्ट जो था गुरुजी ने किसी रूप में आके काटा या क्या किया, उसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। एंड आई एम रियली सॉरी गुरुजी कि हम लोग एक्चुअल में नहीं समझ पाते हैं, और एक्चुअल में हम लोग उस टाइम पे उन चीज़ों को नहीं समझ पाते, और आई एम रियली सॉरी कि मैंने इतना टाइम लगा दिया वो शुक्राना सत्संग शेयर करने में ये वाला। तो संगत जी मुझे नहीं पता
कि वो क्या था। पर मैंने जब कल वो अपनी फ्रेंड आंटी जी से ये सत्संग शेयर किया ना, ये ड्रीम सत्संग उनको बता रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो आप बता रहे हो कि गुरुजी ने जब आए उन्होंने एक जू निकाल के दिया और पर बोला कि इन्हें 2 अंडे दे देते, तो वो 2 अंडे और फिर जो वो स्नेक का दिखना, उसके 2 मुंह होना, तो वो सिमिलर है ना। और वो भी मेरे बालों के साथ लिपटा हुआ था, मेरे बाल ही बाल थे उस कमरे में, और वो मदहोश था। तो पता नहीं कौन से बड़ा कष्ट मेरे बालों पे आना था, या मेरे ऊपर था, मेरे सर के बालों पे था, यहाँ मतलब मेरे सर के ऊपर था, कि गुरुजी ने किस रूप में आके वो मेरा कष्ट काटा। थैंक यू सो मच गुरुजी, कि हम लोग तो एक्चुअल में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, वो आप जानते हो वो क्या था। एंड रियली सॉरी गुरुजी कि मैंने इतना टाइम लगा दिया उस चीज़ को रियलाइज़ करने में। एंड थैंक यू सो मच गुरुजी, अपने बच्चों के ऊपर हर पल मेहर बरसाने के लिए शुक्राना, अपने बच्चे के कष्ट को ड्रीम में हरने के लिए शुक्राना, और ड्रीम दर्शन देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, जब भी हमें गुरुजी ड्रीम दर्शन देते हैं, वो सच में हमारा आकर कोई ना कोई कष्ट काटते हैं, हमें वो कोई ना कोई बात बताते हैं, वो सच में आते हैं हमारे अपने बच्चों के कष्ट हरने के लिए। ऐसे दाता हमें कहाँ पे मिलेंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना हर पल अपने बच्चों के अंग संग रहने के लिए, शुक्राना अपने बच्चों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, ऐसे गुरुजी बहुत ड्रीम दर्शन देते हैं, पर ये वाला सत्संग मुझे अभी गुरुजी शेयर करने का हुक्म दे रहे हैं। बाकी के सत्संग भी गुरुजी ज़रूर मुझे हुक्म दे तो वो भी शुक्राना, मतलब वो शुक्राना करने का, उन ड्रीम्स का भी हुक्म दे तो ज़रूर शुक्राना करेगी उनकी बच्ची। तो ये था संगत जी मेरा क्या गुरुजी का सत्संग था, कि गुरुजी ने कैसे अपनी बच्ची के दुष्ट कर्मों को ख़त्म किया और कष्टों को हरा। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। और संगत जी, हमें हमेशा, ये मुझे कल गुरुजी ने वो उन आंटी जी के थ्रू ही एक बात बताई, कि गुरुजी ये बोलते थे कि कम खाओ कम सो, बट हमेशा मतलब चौकन्ने रहो। तो वही एक्चुअल में हमें गुरुजी जब हमारी लाइफ में आते हैं ना, जैसे गुरुजी बोलते हैं नथिंग इज कोइंसिडेंस, तो संगत जी हमें हमेशा चौकन्ने रहना चाहिए। मतलब चौकन्ने इन द सेंस कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें हमेशा उस चीज़ को नोटिस करके उसका शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि शुक्राना में ही सब कुछ है और फॉरगिवनेस में ही सब कुछ है। तो बस हमें हर पल का शुक्राना करना चाहिए, हर पल गुरुजी की ब्लेसिंग्स, तो क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स का कोई अंत नहीं है, वो बेअंत है, वो इनफाइनाइट है और हर पल हम पे बरसती हैं, तो हमें उनका शुक्राना ज़रूर ज़रूर करना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, कि गुरुजी ने अपने बच्चों की लाइफ को इतना सरल बना दिया। अब इतना सोचना नहीं पड़ता, और अगर कोई भी बात हमारे मन में आए और उसी टाइम पे बस गुरुजी हमें मैसेजेस के थ्रू बता देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी का। और बस गुरुजी ऐसे अपने सभी संगत परिवार के ऊपर अपना हाथ बनाए रखें। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग आवर लाइव्स। थैंक यू सो मच गुरुजी, अपने बच्चों को की ज़िंदगी बनाने के लिए शुक्राना, अपने बच्चों की ज़िंदगी में आने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी ने आज मेरी एक इच्छा पूरी की है, और वैसे तो वो हर रोज़ अपने बच्चों की इच्छा पूरी करते हैं, बट आज उन्होंने काफ़ी ब्लेसिंग्स दी हैं। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करना चाहूँगी। संगत जी, इस सत्संग में मुझसे बोलते कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, आप भी मुझे माफ़ करना गुरुजी। तो संगत जी, बात ऐसे है कि मेरी ना किसी से गुरुजी की कृपा से ही मेरी एक अंकल जी से बात हो रही थी। तो फ्रॉम पास्ट 2 ईयर बोलो, तो जब मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी 2022 में, मैं गुरुजी के साथ जुड़ी अप्रैल में। तो संगत जी, उस टाइम पे उसके बस थोड़े टाइम बाद ही लाइक थोड़े दिनों के बाद ही गुरुजी ने मेरी और उन अंकल की बात शुरू हुई। कह लो कि गुरुजी की ब्लेसिंग से हमारी बात शुरू हुई। तो संगत जी, गुरुजी की बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स थी उसमें, तो मैं बहुत ही खुश थी। तो संगत जी, बिकॉज आई वॉज श्योर अबाउट हिम, आई वॉज श्योर कि हाँ, कि गुरुजी, क्योंकि मैं तो गुरुजी से जुड़ी थी, तो गुरुजी मुझे जैसे इशारे पॉजिटिव मिलते थे दैट यस, कि हाँ ठीक है, आई एम ऑन द राइट पाथ, है ना, आई एम विद द राइट पर्सन। तो गुरु संगत जी, क्या हुआ, मैंने ना तो संगत जी, पर चीज़ें ना बनती रह जाती थी। तो संगत जी, हम रियली सॉरी, मैं बहुत डीप डाइव नहीं करूँगी। तो जितना को मतलब मुझे लगेगा, या मतलब जितना जिससे शुक्राना मुझे करना है, जिससे आई वांट टू टेल दैट हाउ गुरुजी ट्रांसफॉर्म्ड माय थॉट प्रोसेस, गुरुजी ट्रांसफॉर्म्ड। तो संगत जी, क्या हुआ कि मेरी बात हो रही थी, बट एक टाइम पे आके हमारी बात जो है ना वो बंद हो गई, या कह लो चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसी मैं चाहती थी। एंड उनकी तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था रिलेटेड टू कमिटमेंट, बट या ही वॉज ऑलवेज लाइक के जैसे परमात्मा को मंजूर होगा वो खुद कर देंगे, बट उनको करंटली ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा दैट ही शुड गो विद मी। तो संगत जी, क्या हुआ, तो पर मेरी गलती ये थी कि मैंने उनको
मतलब ये जो गलती अब मैं अपनी सुनाऊंगी ना, ये रियलाइजेशन गुरुजी ने थोड़े दिन पहले मुझे कराई। थोड़े दिन पहले ही मैं अपनी एक संगत आंटी, मतलब एक फ्रेंड है मेरी संगत में से, वो फ्रेंड है, उनसे बात करी थी। उन्होंने मुझे रियलाइज़ कराया, क्या लो गुरुजी ने ही उनको जैसे बोला हो, या उन्होंने मुझे रियलाइज़ कराया समटाइम संगत जी हमारी ज़िंदगी में जो गुड फ्रेंड्स होते हैं ना, दे आर रियली लाइक अ ब्लेसिंग। तो संगत जी मेरी लाइफ में तो मेरी कोई फ्रेंड ही नहीं थी। तो संगत जी पहले तो ये शुक्राना गुरु जी का कि उन्होंने उन आंटी जी को मेरी फ्रेंड बनाया, एंड वी आर ऑफ सेम एज एंड वी रियली शेयर जो हमारे जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल सेम है, एंड हम लोग एक ही चीज़ में से निकल भी रहे हैं। तो गुरु जी का बहुत शुक्राना है कि गुरु जी ने मुझे उन आंटी जी से भी मिलवाया और बहुत अच्छा किया। तो संगत जी मैं तो ये बोलूँगी कि उस दिन गुरु जी ने जैसे मुझे रियलाइज़ कराया कि मैंने गलत किया, मैंने जो भी किया गलत किया। अब मैं अपनी गलतियाँ भी थोड़ी सी बताऊँगी जितनी को मुझे लगता है। तो संगत जी जितना को गुरुजी मुझसे बुलवाएं, सॉरी। तो संगत जी क्या हुआ कि मुझे ये रियलाइज़ कराया गुरुजी ने कि मैं गलत थी। नो डाउट मेरी इंटेंशन उनके साथ जाना गलत नहीं था। आई रियली वॉन्टेड टू, मतलब आई रियली वॉन्ट टू गेट मैरिड टू हिम, बट मेरे जो वेज थे ना वो बहुत गलत थे। मेरे वेज मतलब कि मैं चाहती थी कि मेरी, मतलब मुझे कभी खुद को भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि एक्चुअल में मैं गलत कर रही हूँ, मैं किसी के साथ गलत कर रही हूँ, मैं अपने साथ भी इवन गलत कर रही हूँ। एंड ये मेरे जो एक्शंस हैं वो अगले पर्सन को कितना बॉदर कर रहे हैं, उसको कितना हर्ट कर रहे हैं। क्योंकि संगत जी वो अंकल जी अभी रेडी नहीं थे मेरे साथ जाने को। तो पर मुझे, क्योंकि मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, या कह लो कि गुरुजी से मैं अगर पूछती थी तो गुरुजी का आंसर हाँ में होता था, या फिर जैसे भी ऐसे चीज़ें होती थी। तो संगत जी क्या हुआ कि क्योंकि मैं एकदम कॉन्फिडेंस में आ गई, तो मैं क्या करती थी, जैसे हम होता है ना ज़ोर से किसी को अपनी तरफ खींचते हैं, लाइक वी वांट कि अच्छा ये जो बल है वो हमारी तरफ आ जाए, है ना। तो व्हाट आई वाज डूइंग कि मैं नो डाउट मतलब मैं इन्वॉल्व फैमिली को ही कर रही थी। तो क्योंकि ये रिश्ता फैमिली के थ्रू ही आया था, मैं अपनी फैमिली को ही बोल रही थी, या मतलब पेशेंस ना दिखा के उन अंकल जी के साथ मैं अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करी जा रही थी बार बार ईच स्टेप पे। तो उनको ये चीज़ें हर्ट होती गई, मुझे रियलाइज़ भी हो रहा था, बट मैं फिर ये सोचती थी कि नहीं मैं सही कर रही हूँ। अच्छा इस बार शायद मैं इनको इन्वॉल्व करके देख लूँ, शायद इनसे बात बन जाए। इस बार मैं इनको इन्वॉल्व करके देख लूँ, शायद इनसे बात बन जाए। तो ये चीज़ करती गई। तो संगत जी वो चीज़ें ना गलत होती गई। मैं उनको सुलझाने की कोशिश करी थी, मैं एक्चुअली उन अंकल जी को कंफर्टेबल कराने की कोशिश करी थी, बट मैं ये भूल ही गई कि वो और अनकंफर्टेबल हो रही हैं। जितना मैं चीज़ों को सुलझाने की पेशेंटली कोशिश करी थी, वो चीज़ें और उलझती गई। तो गुरुजी ने ये मुझे रियलाइजेशन, जैसे 2022 से मेरी उनसे बात हो रही है, गुरुजी ने ये रियलाइजेशन, तो जब तक हम अंदर से नहीं ना पूछते गुरुजी से, हम नीवे नहीं ना होते, ज़ीरो नहीं ना होकर उनके आगे आते कि गुरुजी हमसे क्या गलती हो रही है, आप प्लीज़ हमारा मार्गदर्शन करो, प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ सच्चे बादशाह। तो गुरुजी ने देखो अपनी बच्ची की बात सुनी और गुरुजी ने मुझे पूरा चिट्ठा ही मेरे आगे खोल के रख दिया कि तू पीछे जा, तेरी ये सारियाँ गलतियाँ। और अगर मैंने एक, मुझे याद है हम जब मेरी उन अंकल जी से बस बात ही हो रही थी, तो संगत जी वो अंकल जी बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी ने मेरी उनसे बात कराई। एंड गुरुजी मेरी ये अरदास अभी भी है कि अगर आप इस यहाँ पे मेरा रिश्ता कराते हो, आप यहीं पे आनंद कारज गुरुजी कराते हो मेरा इनके साथ, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानूंगी, मैं अपने आप को लकीएस्ट गर्ल मानूंगी, बिकॉज वो अंकल जी बहुत अच्छे हैं एंड इज़ अ ड्रीम गाय। मतलब वो ड्रीम, मतलब जब भी मेरे सामने आते हैं, जब भी मेरी उनसे बात होती है, इट रियली लुक्स लाइक कि वो मेरा ड्रीम है, कि बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। एंड गुरुजी उनको ब्लेस करे, गुरुजी सच में उनको ब्लेस करे। तो संगत जी क्या हुआ कि मुझे रियलाइज़ कराया गुरुजी ने कि मुझे किसी को फोर्सफुली ऐसे नहीं करना चाहिए, बिकॉज टाइमिंग्स ही नोज, वेज ही नो। जो हम ये अपने कर्म करते हैं, कर्म करो, गुरुजी कर्म करने को मना नहीं करते, पर ऐसा कभी कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिससे अगले बंदे को नुकसान हो या उसका दिल दुख रहा हो। तो हमें ऐसा कर्म कभी नहीं ज़िंदगी में करना चाहिए। मुझे ये चीज़ों का पता भी चल रहा था, बट पता नहीं क्यों मैं रोक नहीं पा रही थी, मुझे नहीं पता। तो आई एम रियली सॉरी गुरुजी, रियली सॉरी कि योर डॉटर डिड दिस मिस्टेक, बट आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू गुरुजी कि आपने मुझे इस चीज़ का बताया, आपने मुझे सुधारा। और जैसे मैं हमेशा आपसे मांगती हूँ, आप बोलो कि आप ही मुझसे ये बात कहलाते हो कि हमें ज़िंदगी में बेहतरीन इंसान बनना है, हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाना है। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका कि आपने अपनी बच्ची की आंखें खोली। जो आपकी बच्ची की आंखों के ऊपर गुरुजी ये पर्दा था ना, ये हंकार ही बोलूँगी इसको मैं संगत जी, कि शायद मुझे ये हंकार ही था कि मेरी साइड गुरुजी हैं, नहीं गुरुजी मुझे हाँ में आंसर दे रहे हैं, तो उन अंकल जी को तो हाँ बोलनी चाहिए, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। संगत जी रियली, मतलब मैं बहुत गलत थी। तो हमें, मुझे लगता है पेशेंस में रह के काम करना चाहिए। एंड इन रिलेशनशिप हमें किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे थर्ड पर्सन हमेशा इन्वॉल्व होके वो रिलेशन को हम
वैसे नहीं समझ पाता जैसे हम दो लोग समझ पाते हैं। जैसे हम दो लोग एक दूसरे को संभाल सकते हैं, हम दो लोग चीज़ों को सुलझा सकते हैं, तीसरा बंदा आके सुलझाने के बजाय उलझाएगा ही। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। थैंक यू सो मच गुरुजी का भी, कि गुरुजी ने मुझे मेरा देखने का नज़रिया ट्रांसफॉर्म किया। द वे आई वाज लुकिंग, सिचुएशन को मैं देख रही थी, उसको मैं देख रही थी स्ट्रेस में, उसको मैं देख रही थी कि शायद सारा ही मतलब बाहर मेरे कंधों के ऊपर है, पर नहीं। जबकि गुरुजी तो बोलते हैं कि आपके ऊपर तो कोई बाहर ही नहीं है, आपकी ज़िंदगी तो मेरे हाथ में है, तो आप निश्चिंत हो जाओ, आप बस अरदास करनी है वो डेफिनेटली करो, पर आगे क्या होना है वो मेरे ऊपर छोड़ दो। तो संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ, और उन अंकल जी से भी गुरुजी ने आज मुझे मौका दिया। संगत जी, इस चीज़ का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, कि 2-3 दिन से मैं सोच रही थी कि मैं उन अंकल जी को मैसेज करूँ, कॉल करूँ, पर मुझे था कि शायद नहीं करनी चाहिए या क्या करना चाहिए, पता नहीं इसमें गुरुजी की रज़ा है कि नहीं है। तो फिर मुझे गुरुजी ने ये मन में डाला कि ये तो अच्छा काम है ना, तो इसमें सॉरी फील करना इज़ नॉट अ बैड। गुरुजी तो ये भी बोलते इतने नीवे हो जाओ, अगर आपकी गलती नहीं भी अगले की भी है तो भी सॉरी बोल दो, पर सिचुएशन को काम डाउन कर लो, अपने रिश्ते जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनको ख़राब ना करो। तो संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा है कि गुरुजी ने आज गुरुजी ने मुझे उनको कॉल कराई, उनकी और मेरी बात कराई, और बहुत ही अच्छे से सरलता से मैंने उनको सॉरी बोला, और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, और उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो आई एम रियली सॉरी टू गुरुजी ऑल्सो, कि उनकी बच्ची, मतलब मैं पता नहीं किस एंगल में जा रही थी, तो उन्होंने पर मुझे सही एंगल दिखाया, सही रास्ता दिखाया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अपनी बच्ची को ये रास्ता दिखाने के लिए, शुक्राना, और सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए शुक्राना, 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 शुक्राना। संगत जी, क्या पता मेरे और उन अंकल जी के कोई पिछले कोई पुराने कोई ऐसे कर्मास हों जो गुरुजी ने पहले क्लियर कराने हों, फिर हम दोनों की बात बनानी हो। तो संगत जी, हमें रिश्तों के ऊपर गिव अप तो नहीं करना चाहिए, हमें ऑलवेज़ गुरुजी को बोलना चाहिए कि गुरुजी, आप देखो, आप कर सकते हो, आप तो सर्वकला समर्थ हो, तो आप डेफिनेटली करो, आप करो, क्योंकि अगर हमारी इंटेंशन सही है तो गुरुजी डेफिनेटली करते हैं। मुझे पूरा यकीन है गुरुजी के ऊपर। एंड थैंक यू सो मच गुरुजी। एंड संगत जी, आज मंडे है, तो गुरुजी ने आज सत्संग भी करवाया एंड बहुत ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तो ये था मेरा शुक्राना सत्संग, कि कैसे गुरुजी ने, थैंक यू सो मच गुरुजी, कि कैसे आपने मेरी आंखें खोली, एंड आप गुरुजी अपनी हर एक संगत बच्चे का हमेशा मार्गदर्शन करते रहना, उनको सही रास्ता दिखाते रहना, और अपनी इस बच्ची को भी सही रास्ता ज़रूर दिखाते रहना, और आप अपने हुक्म में रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। भूल चूक हो गई हो मुझसे, मुझे माफ़ करना। संगत जी, आप भी माफ़ करना, गुरुजी आप भी माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।